ना मसाले का डोसा। तो अब खाना लगवाना चाहिए नहीं पूनम जी? प्रिया बेटा ज़रा अंदर जाओ और वो खाना लेकर आओ जो तुमने सभी के लिए तैयार किया है ना। हाँ हाँ मम्मी, पर वो आंटी जी मैं ना गर्मा गर्म खाना परोसना चाहती हूँ तो ज़रा देर लगेगी। अरे वाह, नेकी और पूछ पूछ। जाओ जाओ बेटा, अब तुमने इतनी तैयारी की है तो हम भी तो खाकर देखें क्या बनाया है तुमने। पिछले 2 घंटे से तुम्हारे बनाए खाने की तारीफ सुन रहा है, अब हकीकत भी देख लेते हैं। फुसफुसाता हुआ विक्रम अपनी माँ से कहता है, देखा मम्मी, आज की मेरे राशिफल में लिखा था कि तुला राशि वालों को डबल फायदा होगा। कहाँ लड़की नसीब नहीं हो रही थी और अब लड़की मिली तो बिल्कुल तुम्हारे पसंद की खाना बनाने वाली। अरे खाना बनाकर परोसा कहाँ है उसने, ज़रा बनाकर लाने तो दे। पता चला इससे भी बीमारों जैसा खाना बना दिया तो मैं तो इस रिश्ते को ना कर दूंगी। हाँ, ऐसा नहीं होगा मम्मी, मुझे पूरा भरोसा है। प्रिया अच्छा ही खाना बनाएगी और इस बार मेरी शादी हो ही जाएगी। 10 मिनट बाद प्रिया 2 डोसे लेकर आती है और अपने होने वाले ससुर के सामने रखती है। ये तो सोना हाथ लग गया पूनम जी। मैं बाकी सभी के लिए प्लेट लगाती हूँ, आप लोग बैठ जाइए। आप शुरू कीजिए ना अंकल जी, और खाकर बताइए कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। एक एक करके प्रिया सभी के लिए डोसे बनाती जाती है और सब खाते जाते हैं। आय हाय, मज़ा आ गया बेटा, मज़ा आ गया। इतना अच्छा डोसा तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाया। हमें तो विक्रम बड़ा पसंद है। अब आप बताइए पूनम जी। किसी के घर का अनाज खाने के बाद हम उन्हें नाराज़ तो नहीं कर सकते ना, तो इस रिश्ते को तो हाँ करनी ही पड़ेगी समधन जी। और प्रिया के हाथों का बनाया खाना ऐसा जादू करता है कि लड़के वाले मना नहीं कर पाते और तुरंत ही विक्रम की शादी प्रिया से तय हो जाती है। शादी के दूसरे दिन किसी भी अच्छी बहू की तरह प्रिया रसोई में जाकर नाश्ते की तैयारी में लग जाती है। अरे बहू तो रसोई में आ गई, मुझे उठाया होता ना बेटा। अब जब मैं आ गई हूँ मम्मी जी, तो आपको नींद खराब करने की क्या ज़रूरत है। सब कुछ बनकर तैयार है, आप बस बाहर 2 मिनट के लिए बैठिए, मैं ला रही हूँ। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। क्या बनाया है प्रिया तुमने? वो मैंने सोचा आज मेरी पहली रसोई है तो क्यों ना सभी के लिए कुछ स्पेशल बना दूँ। 2 मिनट का इंतज़ार करो, नाश्ता तैयार है। और प्रिया सभी के लिए इडली और चटनी लेकर आती है। आहा, बहुत ऐसे ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन खिलाएंगे तो हमारी तो आदत ही बिगड़ जाएगी। तो कौन सा मैं कहीं भाग जा रही हूँ पापा जी, मैं तो यही हूँ, हमेशा बनाकर खिलाया करूँगी। इडली तो बड़ी सॉफ्ट है बेटा, मानना पड़ेगा, खाना बड़ा अच्छा बनाती हो। इडली खाते ही पूनम अपने हाथ से सोने की अंगूठी उतार कर अपनी बहू को दे देती है। अरे आज बहू की पहली रसोई है, आप भी कुछ हाथ में रखिए उसके। ये बस क्या खाए जा रहे हैं। हाँ, ये ले बहू 5001 रुपये। जीती रहे बेटा। और तू विक्रम, आज बहू को कहीं घुमाने ले जाना, बेचारी तुम्हारे ऑफिस के चक्कर में हनीमून भी नहीं जा पा रही है। हाँ विक्रम, मैं ना ड्रेस निकाल कर साइड कर देती हूँ। इडली तो बना दी है, पूरे दिन काम आ जाएगी। और पूरे दिन सभी को सिर्फ इडली ही खानी पड़ती है। पर पूनम फिर भी बड़ी खुश थी, वो हर किसी को पकड़ पकड़ कर अपनी बहू की तारीफ कर रही थी। आज तो पहला दिन है, 4-5 दिन तो सभी की बहू सास ससुर की खातिर करती ही है। असली रंग तो बाद में दिखता है। पहले इडली, फिर रोटी, फिर बिना घी की रोटी और फिर थाली खाली। पर ऐसा मेरे केस में बिल्कुल नहीं होगा, देख लेना। और इसी डर के साथ अगले दिन पूनम उठती है कि कहीं उसकी बहू भी उसे सूखी रोटी ना परोस दे। पर आज नाश्ते में बनते हैं वड़े। आहा, वाह वाह वाह, देख रही हैं पूनम जी, ऐसी होती है खातिर। सभी नाश्ता कर लेते हैं। दोपहर के वक्त पूनम अपनी बहू के पास जाकर कहती है, दोपहर को क्या बना रही हो बहू? पापा जी और विक्रम तो घर पर है नहीं मम्मी, हम 2 लोगों के लिए क्या ही कुछ बनाऊं, वड़े तो है ही, ला दूं क्या। रात के खाने के वक्त नाश्ते में भी बड़े, टिफ़िन में भी बड़े और डिनर पे भी बड़े। आज कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया, बड़े बड़े हैं। बहू देख, अब कल मत बनाना। नहीं नहीं पापा जी, बिल्कुल भी नहीं। कल तो प्रिया के स्पेशल डोसे बनेंगे। और अगली सुबह परोसे जाते हैं प्रिया के ससुराल वालों को बिना मसाले की डोसे और चटनी। और चढ़ाओ इसे सर पर, इसमें तो मसाला ही नहीं है तो नहीं, पर हो सकता है कि बेचारी तुम्हारे डोसे में मसाला डालना भूल गई हो। मैं अपने डोसे में देखता हूँ। तीनों में से किसी भी डोसे में मसाला नहीं है पापा। ऊपर से साथ में सिर्फ चटनी दी है, प्रिया ने सांभर भी नहीं दिया। बात तो तेरी सही है बेटा, कल तो उसने वड़े के साथ चटनी बनाई थी। सांभर वड़े के साथ चटनी कौन खाता है? साथ में सांभर नहीं दिया था, बताओ।
इसीलिए तो बहू ने कहा था कि मैं वड़े बनाऊंगी, सांभर वड़े बनाऊंगी, ऐसा नहीं कहा था उसने। आप एक काम कीजिए, बिन मसाले का डोसा खा लीजिए, आप इसी के लायक हैं। ए बहू जरा बाहर आना तो। अपने बालों को अपने कान के पीछे करती हुई प्रिया कहती है। बताइए मम्मी जी, मेरे दोनों कान बिल्कुल खुले हैं, नो डिस्टरबेंस। अपनी तारीफ सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। पर आज तो तूने मौका ही नहीं दिया तारीफ का बहू। इस डोसे में आलू ही नहीं है। सांभर का बोलिए ना। और पापा कह रहे हैं कि सांभर भी नहीं है। वो क्या ना, बिना सांभर के डोसा पापा खाते नहीं है। सांभर और डोसे का मसाला चाहिए तो फिर तो मुझे अपनी मम्मी को यहाँ बुलाना पड़ेगा पतिदेव। वो क्या ना, मुझे सांभर और डोसे का मसाला बनाना नहीं आता। ये क्या मजाक है बहू। हम जब तुझे देखने आए थे तूने कितना अच्छा डोसा बनाया था और सांभर भी तो कितना पसंद आया था सभी को। अरे वो इमली की खटाई के साथ बनाया हुआ सांभर, आहा याद आ गया। हाँ हाँ पापा जी, वही सांभर, पर मैंने थोड़ी ना बनाया था। शायद आप लोग भूल गए कि किचन में मेरे साथ मम्मी भी थी। डोसे का मसाला और सांभर मम्मी ने बनाया था। मुझे तो ये सब आता ही नहीं। खाने के नाम पर मुझे जो कुछ आता है वो इन 3 दिन में आपको खिला चुकी हूँ, इडली, वड़े और ये डोसा। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। इसलिए तो दिन भर में मैं एक ही बार खाना बनाती थी और पूरा दिन चला देती थी। अब तीनों वैरायटी एक ही दिन खिला देती तो आगे खिलाने के लिए क्या बचता। इसका मतलब आज यही खाने को मिलेगा? जी पापा जी, मैं और डोसे लेकर आती हूँ ना। ये क्या कर प्रिया किचन में चली जाती है। आप ही ने मेरा दिमाग फिराया था। जो बहू डोसे इतना अच्छा बना रही है वो खाना कितना अच्छा बनाती होगी। रोटी चावल तो सब सीख लेते हैं, जिसने ये डोसा सीख लिया, इतना गोल गोल डोसा, वो तो दिन भर में 72 तरह के पकवान बनाकर खिलाएगी हमें। अरे ऐसा तो गिन गिन के 3 पकवान आते हैं, वो भी आधे अधूरे। खाइए अब डोसा। किसी तरह तीनों माँ बेटे उन बिन मसाले के डोसे खा रहे थे कि वहाँ आ जाती है। अरे वाह वाह, गर्मा गर्म डोसा खाया जा रहा है। मैं भी बैठ जाती हूँ खाने पर। वैसे भी बड़ी तारीफ सुन ली है प्रिया बहू के खाने की। हाँ हाँ आंटी जी, बिल्कुल बैठिए, मैं अब भी गर्मा गर्म डोसे उतार कर लाती हूँ। घर पर भाई साहब को बताकर तो आइए ना भाभी कि यहाँ आई हैं। नहीं, यहाँ आने के लिए क्यों बताना? एक बार ये डोसा खा लीजिए सुषमा जी, फिर उठ नहीं पाएंगी। मेरा मतलब है 25-30 डोसे खाने में वक्त तो हो ही जाता है। और सुषमा के सामने भी प्रिया बिन मसाले का डोसा चटनी के साथ परोस देती है। ये डोसे में मसाला कहाँ चला गया पूनम? अरे वही तो बात है ना सुषमा, आलू खाने से मोटापा आता है, इसीलिए बहू ने ना डाइटिंग वाले डोसे बनाए हैं। ऐसा पापड़ जैसा डोसा खाऊंगी तो मैं तो खुद पापड़ हो जाऊंगी। मुझे नहीं खाना डोसा, चलती हूँ मैं। वापस वही पैटर्न शुरू हो जाता है। प्रिया सभी को फिर से डोसा परोस देती है। उसके बाद अगले दिन फिर से वड़े और उसके बाद फिर से डोसा। इस तरह 15 दिन बीत जाते हैं। एक ही खाना खा खा कर सभी की हालत खस्ता हो जाती है और इससे परेशान होकर पूनम अपनी बहू की चुगली करती हुई अपनी बहन को फ़ोन करती है। एक वक्त का खाना तो बना रही है ना तेरी बहू, बेचारे को जो आता है वही बना देती है। आज के ज़माने की बहुओं को देखेंगे ना, तेरे होश ठिकाने आ जाएंगी। जिस दिन से करण की बहू आई है उस दिन से मुझे 5 नहीं 6 लोगों का खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि उस महारानी की नींद ही नहीं खुलती। तुझे बना बनाया खाना मिल जा रहा है ना, तो तुझे अपनी बहू में परेशानी दिख रही है। अरे कम से कम वो बनाना तो चाह रही है। भलाई इसी में है कि तू उसे और बाकी खाना बनाना धीरे धीरे सिखा दे। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था दीदी। लगता है अब इस उम्र में बहू को खाना बनाना सिखाना ही बाकी रह गया था। और प्रिया का हाथ पकड़कर उसकी सास उसे रसोई में ले जाती है। रात के खाने के वक्त सभी के प्लेट में परोसा जाता है पूरियाँ, आलू की सब्जी और मटर पनीर। मैं तो हमेशा यही कहता था, मेरे बहू के खाने का जवाब नहीं। बच्चा कुछ अच्छा कर जाए तो माँ बाप को घमंड होता ही है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो किसी दूसरे माँ बाप को नीचा दिखाए। वो क्या है ना बहन जी, मेरा बेटा विदेश में नौकरी करता है तो मेरे पास तो पैसे डॉलर में आते हैं। और सुनाइए आप, लगी कहीं क्या राजेश की नौकरी? अरे आप उसे किसी दुकान में ही क्यों नहीं लगा देती? कैसी बात कर रही हैं रमा बहन जी? माना मेरे MBA बेटे को नौकरी अभी नहीं मिल रही है तो मैं उसे मजदूरी करवाने लगूंगी क्या? अरे लेकिन क्या करेगा, भारत में ज्यादा से ज्यादा कितना कमा लेगा? अब मेरा बेटा देखिए
अच्छा कोई ना, हाँ चलती हूँ मैं। रमा वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद औरतें आपस में बात करने लगती हैं। कैसी घमंडी औरत है। अरे बेटा विदेश गया तो अच्छी बात है, लेकिन ये मतलब तो नहीं ना कि जो देश में है वो सारे निकम्मे हैं। और देखो तो कैसा बोल रही थी, किसी दुकान में लगा दो। अरे मन तो आया कि अरे रहने दो ना बहन, ऊपर वाला सब देख रहा है, वही बता देगा एक दिन इसे। वक्त बीतता है, लेकिन रमा का घमंड कम होने का नाम ही नहीं लेता। एक रोज वो अपनी ननद से कहती है, अरे कैसे आना हुआ स्वीटी? बस भाभी, ससुराल से कुछ दिनों का ब्रेक लेने का मन था। सास और देवरानी ने कहा कि भाभी के यहाँ हो आओ कुछ दिनों के लिए। सो आ गई अपने भाई के घर। आप सुनाइए। बस मैं तो सारा दिन किटी में रहती हूँ या फिर मार्केट। वो क्या है ना, तुम्हारा भतीजा पैसे नहीं डॉलर बेचता है, डॉलर। अब कहाँ खर्च करे समझ में ही नहीं आता। वैसे ना तुम यहाँ आराम से रहो, मेरे बेटे ने कुक के भी पैसे भेजे हैं, खाना भी बना बनाया मिलेगा। ननद को भाभी की बात अजीब लगती है, लेकिन क्या कहती है। अगले रोज, अरे स्वीटी, तुम्हारे बच्चे छोटे हैं ना, उन्हें तो तुम अभी से रवि का उदाहरण दे दिया करो। देखो रवि भैया को, वैसे रवि जैसे तो नहीं, पर उससे थोड़ा नीचे का भी कुछ बन जाए तो धन्य समझना खुद को। वैसे भाभी मैं आपको बता दूं कि मेरे बच्चे साइंस के स्टूडेंट हैं और वो विदेश जाकर नहीं, अपने ही देश में कुछ करके देश का नाम रोशन करने की चाह रखते हैं। अरे सब कहने की बात होती है, जेब में पैसा हो तो सब ठीक लगता है, नहीं तो जानती ही हो ना कैसे सारा दिन तुम घर में नौकरानी की तरह लगी रहती हो। भाभी, घर का काम करना, सबका ख्याल रखना नौकर वाली बात नहीं है, बल्कि अपना फर्ज होता है। पर वो आप नहीं समझेंगी। लड़का क्या बाहर चला गया है आपका। चलिए चलती हूँ मैं, जब से आई हूँ आपकी बक बक बंद ही नहीं होती। ननद भी वहां से अपने घर चली जाती है। उसके जाने के बाद रमा का पति कहता है, अरे मेरी बहन क्यों चली गई? वो तो रुकने के लिए आई थी ना। हाँ, पर पता नहीं कैसी औरत है, अपने भतीजे की बड़ाई सुनी ही नहीं गई उससे, जलन के मारे भाग गई। रमा का घमंड बढ़ता ही जा रहा था। वो अपने बेटे के पैसे के बल पर किसी को अब कुछ भी कहने लगी थी। एक रोज रमा के घर पर, अरे मोहन जी, क्या हाल है? आइए आइए। जी मैं ठीक हूँ भाभी, वो भाई साहब है क्या? अरे नहीं, वो तो फ्रूट्स लाने गए हैं मार्केट। आपको तो पता ही है ना, विदेश में एक वक्त फ्रूट्स खाते हैं। अब बेटा मेरा बाहर है तो हमें भी वहाँ की तैयारी करनी पड़ेगी ना। वैसे कैसे आना हुआ? वो क्या है ना, मेरी बेटी की शादी के लिए हम लोग लड़का देख रहे हैं। किसी ने आपके बेटे रवि के बारे में बताया था तो सोचा आपको बेटी की फोटो देता जाऊं। बीए पास है मेरी बेटी, अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान भी है। रमा को तो जैसे बेइज्जती फील होती है। क्या कहा? बीए पास लड़की से मैं अपने विदेश में नौकरी कर रहे लड़के की शादी कर दूंगी? सोचा भी कैसे आपने? क्या बात कर रही हैं बहन जी? आपको याद होगा, आप ही ने कहा था एक रोज मेरी रश्मि को देखकर कि इसे तो मैं अपनी बहू बना लूंगी। अरे हाँ कहा था, लेकिन तब मेरा बेटा पढ़ रहा था। अब कैसी बात कर रहे हैं? सोचा भी कैसे आपने, हैं? उसकी शादी तो अब किसी गोरी मेम से होगी, विदेशी। हाँ। मोहन को रमा की बात बहुत बुरी लगती है। वो वहां से चला जाता है कि तभी रमा का पति आता है। अरे ये मोहन क्यों जा रहा है? मुझे देखकर भी नहीं रुका, मैंने आवाज भी दी। अरे वो क्या है ना, अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया था, मैंने तो उल्टे पांव भिजवा दिया। अरे विदेश में है हमारा बेटा, विदेश में। देखो रमा, इतना घमंड ठीक नहीं है। हाँ, बड़े आए थे बीए पास लड़की का रिश्ता लेकर। बीए पास है, लेकिन आईएएस की तैयारी कर रही है वो। जिस दिन पास कर गई ना, पूरे राज्य में राज करेगी। तुम बस विदेश की नौकरी लेकर ढिंडोरा पीटती रहो। लेकिन रमा को क्या, उसे तो किसी भी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उस पर तो बस बेटी की विदेशी नौकरी का घमंड छाया था। तभी बेटे का फोन आता है। अब कैसी हो माँ? माँ एक काम था, जरा 2 लाख रुपए भेजना ना मुझे। हैं?
क्या बोल रहा है बेटा, पागल हो गया है क्या? तुझे तो ये कहना चाहिए कि माँ मैं 2 लाख भेज रहा हूँ। अरे माँ, नौकरी चली गई है मेरी, यहाँ रहना कोई आसान नहीं है, बहुत पैसे लगते हैं, जरा भेज दो ना। हैं? अच्छा चल ठीक है, कुछ बचत कर रखी है उसी में से भेज रही हूँ। लेकिन ये क्या, एक एक कर 5 महीने हो जाते हैं, लेकिन रमा के बेटे की दोबारा नौकरी नहीं लगती। बेटा ऐसा है कि अब तो घर बेचने की नौबत आ जाएगी, तू एक काम करना, वापस ही आ जा। पास खड़ी रमा बोल पड़ती है। अरे नाना, वापस मत बुलाओ, कैसी बात कर रहे हो? बड़ी मुश्किल से तो गया है, वापस आकर क्या करेगा? तुम ना ये मेरे गहने लो, इसे बेच दो, लेकिन उसे पैसे भेजो। अरे पागल हो क्या? ये सब बुरे वक्त के लिए है, कल को बहू आएगी तो क्या दोगी उसे? वैसे भी जितना वो 5 महीने में लगा चुका है ना, उतने में यहाँ 2 साल बैठ कर खा सकते थे। अब देखिए जी, ज्यादा गणित मत लगाओ, जितना बोल रही हूँ करो। पति क्या करता, गहने बेचकर बेटे को पैसे भेज देता है। कुछ समय बाद बेटे की फिर नौकरी लग जाती है। देखा बेटा, मैं ना कहती थी नौकरी तो मिल ही जाएगी, ये तेरे पापा ही थे जो तुझे वापस बुलाने में लगे थे। माँ, लेकिन नौकरी बहुत कम पैसों की है, तुम लोगों को मैं पैसे नहीं भेज पाऊंगा। बेटा फोन रख देता है। रमा समझ नहीं पाती कि वो घर का खर्चा कैसे चलाएगी। फिर एक रोज उसकी वही सहेली उसके घर आती है जिसके बेटे को रमा ने दुकान में नौकरी करने की सलाह दी थी। अरे रमा, ये घर की क्या हालत हो गई है? तुम लोग तो बहुत पैसे वाले हुआ करते थे, ये घर का सामान, तेरे गहने कहाँ गया सब? विदेश में है ना मेरा बेटा, बोलने लगा माँ सब पुराना हो गया है, अब नया ले लो, तो पुराना बेच दिया। और सुनाओ, कैसे आना हुआ? ये फोटो दिखाने आई थी, ये देख, ये मेरा बेटा और ये तुम्हारा। मेरा बेटा भी विदेश चला गया, उसी शहर में जहाँ तुम्हारा बेटा है। वैसे ये बताने आई थी कि जो तुम मेरे बेटे को दुकान में नौकरी करवाने की सलाह दे रही थी ना, तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को मिला था, और पता है वो वहाँ क्या कर रहा है? दुकान में नौकरी। बड़ी आई विदेश विदेश करने वाली। सहेली वहां से चली जाती है। देखा, किसी का भी अपमान करने से पहले ये सोच लेना कि वक्त सबका बदलता है।